अब एक ऐसी खबर जो हमारे और आपके किचन से जुड़ी हुई है। देखिए, देश में चीनी की मिठास मानो गायब हो गई है और प्याज आंसू ला रहा है आंखों में। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। वहीं सरकार का दावा है कि कीमतें मौसम और कम आवक की वजह से बढ़ी हैं, जल्द ही सब कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि देखिए, त्योहारी मौसम है, रक्षाबंधन का त्योहार है और लोगों का जायका बिगड़ रहा है। दिल्ली में 35 रुपए प्याज मिलेगा। सरकार की पहल के बाद दिल्ली सरकार ने प्याज को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार प्याज का स्टॉक मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र से मंगा रही है, जहां केंद्र ने कीमतों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से निपटने के लिए बफर स्टॉक बनाए रखा है। बताया जा रहा है कि 800 टन प्याज की पहली खेप कांदा एक्सप्रेस से राजधानी पहुंचने की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 टन प्याज ला रही है, जिसे नाफेड और एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के स्टोर पर 35 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेचा जाएगा, ताकि लोग इसे खरीद सके। हालांकि खरीदने की भी मियाद तय होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई इसको बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद करके अपने घर में स्टॉक कर ले या फिर इसको फिर काला बाजारी के लिए इस्तेमाल करे। इसलिए एक निश्चित जो मात्रा है वही प्याज की दी जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो अभी रिटेल मार्केट में 65 से 70 रुपए प्याज की कीमत चल रही है, वो 35 रुपए प्रति किलो में लोग खरीद पाएंगे। आज दोनों ही मुद्दों पे सरकार की इमरजेंसी मीटिंग है और उन दोनों मुद्दों पे हम लेटेस्ट अपडेट भी और सरकार की कार्रवाई को भी निश्चित करेंगे। आज दोनों ही मुद्दों पे सरकार की इमरजेंसी मीटिंग है और उन दोनों मुद्दों पे हम लेटेस्ट अपडेट भी और सरकार की कार्रवाई को भी निश्चित करेंगे। और एक खबर आपको बता रहे हैं, कांदा एक्सप्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। दिल्ली रवाना होने पर इस एक्सप्रेस के संशय बना हुआ है। बताया जा रहा है खराब गुणवत्ता की वजह से प्याज की लोडिंग में देरी हुई है, तो ऐसे में प्याज पहुंचने में दिल्ली देरी हो सकती है। नासिक के लासलगांव से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली कांदा एक्सप्रेस की लोडिंग में प्याज की खराब गुणवत्ता के चलते देरी हो रही है। बफर स्टॉक में मौजूद प्याज की गुणवत्ता खराब पाए जाने के बाद अधिकारियों ने केवल प्रीमियम क्वालिटी और अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज को ही ट्रेन की रैक में लोड करने का फैसला किया। बताया जा रहा है दिन के दौरान सिर्फ 20 क्विंटल प्याज ही लोड हो पाया। वहीं रात में 7 ट्रक प्याज लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इसके बाद अधिकारियों ने स्टॉक की छटाई शुरू की। खराब गुणवत्ता वाले प्याज को अलग किया जा रहा है, क्योंकि जब ये 2 दिन के बाद पहुंचेगा तो प्याज तब तक और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। जो प्याज पहले से ही खराब है, ऐसे में सिर्फ जो अच्छी क्वालिटी के प्याज हैं उन्हें इस एक्सप्रेस पर लोड किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली के लोगों को 35 रुपए प्रति किलो प्याज मिलने में अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। खराब गुणवत्ता की वजह से प्याज की लोडिंग में देरी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में प्याज के दाम लोगों की आंखों में आंसू ला रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर प्याज 70 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि प्याज अमूमन हर खाने में, हर सब्जी में लोग डालते हैं और ऐसे में प्याज की कीमत अगर आसमान छू रहे हैं। और आशंका तो इस बात को लेकर भी जताई जा रही थी कि जैसे ही रक्षाबंधन आता है या फिर सावन का महीना खत्म होगा, उसके बाद प्याज के जो रेट है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। 100 रुपए प्रति किलो तक जाने की भी लोग आशंका जता रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर यह है कि 35 रुपए प्रति किलो प्याज खरीदने के लिए अब दिल्ली के लोगों को थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। और राकेश त्रिवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए। राकेश, क्या अपडेट है? कब तक कांदा एक्सप्रेस वहां से रवाना हो पाएगी लोडिंग के बाद? देखिए, कांदा एक्सप्रेस को लेकर के फिलहाल संशय इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो बफर स्टॉक का जो क्वालिटी है, उस बफर स्टॉक के अंदर खराब क्वालिटी की प्याज जो है वो भी पाई गई है, जिसको छांटने का जो काम है वो मैनुअली किया जा रहा है। ऐसे में अच्छी क्वालिटी को अलग किया जा रहा है और जो खराब क्वालिटी उससे जो छांटा जा रहा है, और जो अच्छी क्वालिटी की प्याज है सिर्फ उसे ही लोड किया जाएगा। और यही वजह है कि लोड करने में अभी बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। ऐसे में अधिकारी जो ये बताने में फिलहाल असमर्थ है कि इसकी लोडिंग कब तक कंप्लीट हो पाएगी, क्या वो आज कंप्लीट होगी या फिर वो कल तक ये समय सीमा बढ़ जाएगी। उसके बाद ही जो ये कांदा एक्सप्रेस है, अनियन एक्सप्रेस, ये दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसे दिल्ली जाने में वापस और 2 दिन का समय लगेगा। तो ऐसे में जब तक ये प्याज दिल्ली पहुंचेगा तब तक इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जहां एक तरफ प्याज का संकट जो है गहराता जा रहा है, उसके ठीक बीच में ये जो खराब क्वालिटी की जो प्याज इस वक्त बफर स्टॉक में आई है, इसने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। और ऐसे में आम जनता जो है उसके प्याज के लिए फिलहाल उसकी आंखों से पानी जो है और बह सकता है। जी अच्छा राकेश, जरा ये भी जानकारी दें कि मुंबई में प्याज कैसे किलो है? देखिए, मुंबई में भी प्याज की जो कीमतें हैं वो पिछले दिनों से कम जो है 2 से 3 गुना बढ़ चुकी है। कहीं पे 40 रुपए प्रति किलो
पहुंच चुका है, तो कुछ जगहों पे जो है 60 रुपए प्रति किलो तक भी पहुंच चुका है, अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर। जबकि होलसेल मार्केट में अगर आप जाएंगे तो 30 से 35 रुपए किलो जो है प्याज यहाँ पर मिल रहे हैं। तो फिलहाल प्याज की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसी के ऊपर काबू में लाने के लिए, उसे नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने फैसला लिया था कि किस तरीके से अनियन एक्सप्रेस को जो शुरू किया जाए। इससे पहले भी जो इंतजार करना पड़ सकता है, 2 दिन और लग सकते हैं अभी कांदा एक्सप्रेस को रवाना होने में। ऐसे में रक्षाबंधन के बाद ही 35 रुपए प्रति किलो प्याज खरीदने की जो उम्मीद दिल्ली वासी लगाए हुए हैं, उनको वापस प्याज उस रेट पर मिल पाएगा। चलिए, आप राकेश हमारे साथ बने रहे, क्योंकि एक तरफ प्याज समेत सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं इन सब्जियों को उगाने वाले नागपुर के किसानों का सब्जियों के दामों को लेकर क्या कुछ कहना है, वो सुन लेते हैं। देखिए, हम गए 15-20 साल से तो हम वो चिल्ला ही रहे। जब से हम लोग किसानी में आए तब से हम चिल्ला ही रहे कि हमारा उपज का खर्च बढ़ रहा है और उपज का जो निकलने वाला पैसा है आने वाला, वो नहीं उतना आ रहा। हम लोग यहाँ पे जो भी फसल उगाते हैं वो 10 से 15 रुपए एवरेज केजी के किलो के भाव से हम लोग मार्केट में दलाल को देते हैं, और वो दलाल उसको पैसे बढ़ा के मार्केट में जो हम किलो में देते हैं वो किसानों का माल, वो माल जो खाने वाले वापरने वाले लोग है, जनता है, उसको पाव के भाव में जाता है। उनको वो 50-60 रुपए किलो के भाव के आसपास जाता है। और हमारा खर्चा दिन ब दिन बढ़ गया है। डीएपी, यूरिया, उसमें लगने वाला लेबर खर्चा ये बहुत बढ़ गया है। किसानी करने के लिए कोई ऐसा भी बात रही नहीं कि हमको यहाँ से बीज लाना पड़ता है, सल्फेट सोडा लाना पड़ता है। अभी हमको डीएपी मिल नहीं रही है, डीएपी, यूरिया। अब एक ऐसी खबर जो हमारे और आपके किचन से जुड़ी हुई है। देखिए, देश में चीनी की मिठास मानो गायब हो गई है और प्याज आंसू ला रहे हैं आंखों में। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। वहीं सरकार का दावा है कि कीमतें मौसम और कम आवक की वजह से बढ़ी हैं, जल्द ही सब कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि देखिए, त्योहारी मौसम है, रक्षाबंधन का त्योहार है और लोगों का जायका बिगड़ रहा है। दिल्ली में 35 रुपए प्याज मिलेगा। सरकार की पहल के बाद दिल्ली सरकार ने प्याज को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार प्याज का स्टॉक मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र से मंगा रही है, जहां केंद्र ने कीमतों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से निपटने के लिए बफर स्टॉक बनाए रखा है। बताया जा रहा है कि 800 टन प्याज की पहली खेप कांदा एक्सप्रेस से राजधानी पहुंचने की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 टन प्याज ला रही है, जिससे नाफेड और एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के स्टोर पर 35 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेचा जाएगा, ताकि लोग इसे खरीद सके। हालांकि खरीदने की भी मियाद तय होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई इसको बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद करके अपने घर में स्टॉक कर ले या फिर इसको फिर काला बाजारी के लिए इस्तेमाल करे। इसलिए एक निश्चित जो मात्रा है वही प्याज की दी जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो अभी रिटेल मार्केट में 65 से 70 रुपए प्याज की कीमत चल रही है, वो 35 रुपए प्रति किलो में लोग खरीद पाएंगे। आज दोनों ही मुद्दों पे सरकार की इमरजेंसी मीटिंग है और उन दोनों मुद्दों पे हम लेटेस्ट अपडेट भी और सरकार की कार्रवाई को भी निश्चित करेंगे। आज दोनों ही मुद्दों पे सरकार की इमरजेंसी मीटिंग है और उन दोनों मुद्दों पे हम लेटेस्ट अपडेट भी और सरकार की कार्रवाई को भी निश्चित करेंगे। और एक खबर आपको बता रहे हैं, कांदा एक्सप्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। दिल्ली रवाना होने पर इस एक्सप्रेस के संशय बना हुआ है। बताया जा रहा है खराब गुणवत्ता की वजह से प्याज की लोडिंग में देरी हुई है, तो ऐसे में प्याज पहुंचने में दिल्ली देरी हो सकती है। नासिक के लासल गांव से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली कांदा एक्सप्रेस की लोडिंग में प्याज की खराब गुणवत्ता के चलते देरी हो रही है। बफर स्टॉक में मौजूद प्याज की गुणवत्ता खराब पाए जाने के बाद अधिकारियों ने केवल प्रीमियम क्वालिटी और अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज को ही ट्रेन की रैक में लोड करने का फैसला किया। बताया जा रहा है दिन के दौरान सिर्फ 20 क्विंटल प्याज ही लोड हो पाया। वहीं रात में 7 ट्रक प्याज लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इसके बाद अधिकारियों ने स्टॉक की छटाई शुरू की। खराब गुणवत्ता वाले प्याज को अलग किया जा रहा है, क्योंकि जब ये 2 दिन के बाद पहुंचेगा तो प्याज तब तक और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। जो प्याज पहले से ही खराब है, ऐसे में सिर्फ जो अच्छी क्वालिटी के प्याज हैं उन्हें इस एक्सप्रेस पर लोड किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली के लोगों को 35 रुपए प्रति किलो प्याज मिलने में अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। खराब गुणवत्ता की वजह से प्याज की लोडिंग में देरी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में प्याज के दाम लोगों की आंखों में आंसू ला रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर प्याज 70 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि प्याज अमूमन हर खाने में, हर सब्जी में लोग डालते हैं और ऐसे में प्याज की कीमत अगर आसमान छू रहे हैं। और आशंका तो इस बात को लेकर भी जताई जा रही थी कि जैसे ही रक्षाबंधन आता है या फिर सावन का महीना खत्म होगा, उसके बाद प्याज
के जो रेट है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, 100 रुपए प्रति किलो तक जाने की भी लोग आशंका जता रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर यह है कि 35 रुपए प्रति किलो प्याज खरीदने के लिए अब दिल्ली के लोगों को थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। और राकेश त्रिवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए। राकेश, क्या अपडेट है, कब तक कांदा एक्सप्रेस वहां से रवाना हो पाएगी लोडिंग के बाद? देखिए, कांदा एक्सप्रेस को लेकर के फिलहाल संशय इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो बफर स्टॉक का जो क्वालिटी है, उस बफर स्टॉक के अंदर खराब क्वालिटी की प्याज जो है वो भी पाई गई है, जिसको छांटने का जो काम है वो मैनुअली किया जा रहा है। ऐसे में अच्छी क्वालिटी को अलग किया जा रहा है और जो खराब क्वालिटी उससे जो छांटा जा रहा है, और जो अच्छी क्वालिटी की प्याज है सिर्फ उसे ही लोड किया जाएगा। और यही वजह है कि लोड करने में अभी बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। ऐसे में अधिकारी जो ये बताने में फिलहाल असमर्थ है कि इसकी लोडिंग कब तक कंप्लीट हो पाएगी, क्या वो आज कंप्लीट होगी या फिर वो कल तक ये समय सीमा बढ़ जाएगी। उसके बाद ही जो ये कांदा एक्सप्रेस है, अनियन एक्सप्रेस, ये दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसे दिल्ली जाने में वापस और 2 दिन का समय लगे। तो ऐसे में जब तक ये प्याज दिल्ली पहुंचेगा तब तक इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जहां एक तरफ प्याज का संकट जो है गहराता जा रहा है, उसके ठीक बीच में ये जो खराब क्वालिटी की जो प्याज इस वक्त बफर स्टॉक में आई है, इसने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। और ऐसे में आम जनता जो है उसके प्याज के लिए फिलहाल उसकी आंखों से पानी जो है और बह सकता है। जी अच्छा राकेश, जरा ये भी जानकारी दें कि मुंबई में प्याज कैसे किलो है? देखिए, मुंबई में भी प्याज की जो कीमतें हैं वो पिछले दिनों से कम से कम जो है 2 से 3 गुना बढ़ चुकी है। कहीं पे 40 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है, तो कुछ जगहों पे जो है 60 रुपए प्रति किलो तक भी पहुंच चुका है, अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर। जबकि होलसेल मार्केट में अगर आप जाएंगे तो 30 से 35 रुपए किलो जो है प्याज यहाँ पर मिल रहे हैं। तो फिलहाल प्याज की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसके ऊपर काबू में लाने के लिए, उसे नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने फैसला लिया था कि किस तरीके से अनियन एक्सप्रेस को जो शुरू किया जाए। इससे पहले भी जो इंतजार करना पड़ सकता है, 2 दिन और लग सकते हैं अभी कांदा एक्सप्रेस को रवाना होने में। ऐसे में रक्षाबंधन के बाद ही 35 रुपए प्रति किलो प्याज खरीदने की जो उम्मीद दिल्ली वासी लगाए हुए हैं, उनको वापस प्याज उस रेट पर मिल पाएगा। चलिए, आप राकेश हमारे साथ बने रहे, क्योंकि एक तरफ प्याज समेत सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं इन सब्जियों को उगाने वाले नागपुर के किसानों का सब्जियों के दामों को लेकर क्या कुछ कहना है, वो सुन लेते हैं। देखिए, हम गए 15-20 साल से तो हम वो चिल्ला ही रहे। जब से हम लोग किसानी में आए तब से हम चिल्ला ही रहे कि हमारा उपज का खर्च बढ़ रहा है और उपज का जो निकलने वाला पैसा है आने वाला, वो नहीं उतना आ रहा। हम लोग यहाँ पे जो भी फसल उगाते वो 10 से 15 रुपए एवरेज केजी के किलो के भाव से हम लोग मार्केट में दलाल को देते हैं, और वो दलाल उसको पैसे बढ़ा के मार्केट में जो हम किलो में देते हैं वो किसानों का माल, वो माल जो खाने वाले वापरने वाले लोग है, जनता है, उसको पाव के भाव में जाता है। उनको वो 50-60 रुपए किलो के भाव के आसपास जाता है। और हमारा खर्चा दिन ब दिन बढ़ गया है। डीएपी, यूरिया, उसमें लगने वाला लेबर खर्चा ये बहुत बढ़ गया है। किसानी करने के लिए कोई ऐसा भी बात रही नहीं कि हमको यहाँ से बीज लाना पड़ता है, सल्फेट सोडा लाना पड़ता है। अभी हमको डीएपी मिल नहीं रही है, डीएपी, यूरिया